आगा साहब। السلام जी आगा साहब, मुझे एक तो दुआ है कि जी आप जैसे उलमा हम पर रहे, हमारी मुश्किलें आसान कर देते हैं आप लोग जवाब दे के। तो जी सिटी मेंशन कर दें, सॉरी सिटी मेंशन कर दें, आप लोग याद रखा करें। जी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ, पाकिस्तान लाहौर से। जी जी जी। दूसरा एक छोटा सा गिला है उलमा आपसे, आप हजरात से, बड़े उलमा से। वो ये है कि आगा साहब जब भी हमें दर्स दिया जाता है या मजालिस सुनते हैं तो हमें हवाले दिए जाते हैं जनाब आगा बहजत साहब के तबा तबाही बिहाई मजलिसी के वाकयात, जैसे वाकयात इमाम ज़माना के हैं। तो मुझे ये सवाल है और गिला है आप उलमा से कि आप लोगों ने 60-70 साल हो गए पाकिस्तान बने में, हमारी तरबियत क्यों नहीं की? हमें सिर्फ फजाइल और मुसाइब पे क्यों रखा जी? तो दूसरा ये कि हम में से कोई खुमैनी का ये कासिम सुलेमानी क्यों नहीं निकला? हम आज तक अहले सुन्नत के उसमें पढ़े हैं, स्कूलों में पढ़े हैं, वही हमें पढ़ाया गया, वही हमने पेपर दे दिए। खुद से अपना कोशिश की, जब शऊर आया तो स्कूल कॉलेज छोड़ा तो इस्लामी किताबें पढ़ी तो हमें शऊर आया कि शिया मजहब क्या है। हमें मतलब बेसिक चीजें ही नहीं पता थी कि हमने खुद अपना, मैं अपनी नाहली की बात करूंगी जी, जब मैंने पढ़ा तालीम के बाद तो फिर मुझे पता चला शियत क्या है और शियत के मसाइब क्या है। तो उलमा ने हमें कोई गाइड नहीं किया। हमें गैर मुल्क ईरान के वाकयात सुनाए जाते हैं, हमें उनके फजाइल सुनाए जाते हैं, ना हमें दीन का बताया जाता है, ना हमें इरफान का बताया जाता है। हमें कोई खुमैनी नहीं निकला, हमें कोई कासिम सुलेमान नहीं निकला। तो प्लीज आप लोग हमारी मदद कीजिए ताकि हम अब बच्चों को अभी से लेके चले। ना हमारे शियों के कोई मदरसे, ना हमारे स्कूल्स हैं शियों के अलग से, हम सब अहले सुन्नत के दीन पे चल रहे हैं। तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हमारे मदरसे खोलिए, हमें लेक्चर्स दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोग्राम से हमारी रहनुमाई कीजिए ताकि हम भी इरफान हासिल कर सके। हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, दूसरों के हवाले दे दे के हम लोग अपनी मजलिसें पूरी कर लेते हैं। हमें बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है, और प्लीज हमारी रहनुमाई कीजिए। बहुत शुक्रिया, मुझे यही कहना। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत सही फरमाया आपने कि हम जिसको कहते हैं कि एक कहावत है कि पिदरम सुल्तान दूध, मेरे आबा व अजदाद ये थे। मेरे आबा व अजदाद ठीक है, ये है कि मैं क्या, मैंने अपनी हैसियत जो है देखनी है। पाकिस्तान का जो मसला है उसमें देखें, मुआशरे का जो दीनी इल्मी तहरीक है उससे रवैया क्या है, वो रवैया बयान करेगा कि आपको नताइज क्या मिलेंगे। पाकिस्तान में जितने हमारे मदारिस हैं ये सतह तक तो पढ़ाते हैं, फिर इज्तिहाद तक कोई हमारे यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम लो लेवल पे हैं दर्जे के हवाले से भी। दूसरी चीज़ कि जब हम कोई बच्चा छोड़ते हैं मदरसे में तो उमूमन हमारे यहाँ वालिदैन उस बच्चे को छोड़ते हैं जो ना डॉक्टर बन सके ना इंजीनियर बन सके, ए ग्रेड A+ वाले जो IQ लेवल हाई हो वो हम इस दीनी तहरीक में नहीं देते, और उससे जो लो लेवल वाला हो IQ वो हम वालिदैन दे देते हैं। तो जाहिर है कि वो जो तालीमी इदारा है वो उसको कितना पॉलिश करेगा, उसमें अपनी IQ तो हो ताकि वो उस दर्जे तक पहुंचे। अगर हमने बच्चा ही ऐसा दिया है तो वहां से क्या हासिल करेगा और उसकी लेवल कितनी बढ़ेगी, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो है वो ये है कि हमारे यहाँ जो अखराजात हैं वो हम अज़ादारी के ऊपर तो ज़्यादा करते हैं, और लाखों बल्कि करोड़ों बल्कि कहें कि साल में जो है अरबों हम खर्च करते हैं। लेकिन दीनी तालीम के हवाले से, मदारिस के हवाले से हम कितना उस प्रोवाइड करते हैं, हम उसको कितना असिस्ट करते हैं फाइनेंशियली। आप देखें हमारे जितने मदारिस हैं उनकी सूरत हाल अगर वहाँ पे जाके आप देखें तो आपको इंतहाई जो है वो मुश्किल सूरत हाल मिलेगी। तो जब वसाइल ना हो तो वो इदारा क्या करेगा। नंबर 2, उसको बच्चा हमने ऐसा दिया है कि उस वो IQ लेवल ही उसका नहीं है, तो वो बेचारा जो है तालीमी इदारा क्या करेगा। और तीसरी चीज़, चूंकि इन दोनों से निकल के और तीसरी चीज़ जो बनती है
کہ چونکہ ہمارے مدارس جو ہے وہ اجتہاد کی لیول تک ابھی تک نہیں پہنچے، تو ہماری جو یہ علمی تحریک ہے وہی ابھی لو لیول پہ ہے، تو ظاہر ہے کہ نتائج اس کی وہی ہوں گی، پروڈکشن اس کی وہی ہوگی جو ہم جو ہے وہ اپنے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس میں تبدیلی لانی ہے تو معاشرہ اپنا رویہ مدارس کے ساتھ بہتر کرے۔ سب سے پہلے بچہ وہ بھیجے کہ جو اے اور اے پلس ہو، اے گریڈ اے پلس والے، جن کی آئی کیو لیول ہائی ہو۔ آئی کیو لیول ہائی نہیں ہوگا تو وہ دین کے عرفان کے مطالب کہاں سے سمجھے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ہم اس کو وسائل کو فراہم کریں کہ وسائل جو ہے ایک طرح سے فراہم ہوں تو وہاں پہ جو ہے تعلیم و تربیت جو ہے وہ اچھی ہو۔ ہمارا رویہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کی پروڈکشن ہمارے ہاں بہتر نہیں مل رہی۔ جب تک ہم یہ درست نہیں کریں گے تب تک ہمارے حالات جو ہے وہ عموماً بہتر نہیں ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ کچھ افراد ہیں جو اپنے طور پہ کام کرتے ہیں، فردی طور پہ کام کرتے ہیں یا ایک ادارے کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان سے منسلک ہوں اور ان سے جو ہے رہنمائی حاصل کریں۔ یہ جو درس اور اس طرح کا سنجیدہ گفتگو کا سلسلہ ہے، اس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے اور مختلف علوم میں جو ماہرین ہیں ان سے درس کروائے جائیں تاکہ ہماری جو علمی لیول ہے وہ بہتر ہو۔ خاص طور پہ اب جو گیجٹ آ گئے ہیں بچوں کے پاس، موبائل اور اس طرح سے، تو اب تو کتاب تک ہی پہنچنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ میں آپ جا کے دیکھیں کہ پہلے دور میں جتنے بک اسٹال ہوتے تھے اب اتنے بک اسٹال آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کتابیں نظر نہیں آئیں گی۔ اب تو بک اسٹال سے کتابیں خرید کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو ہم تو علمی تحریک میں پیچھے جا رہے ہیں، آگے نہیں جا رہے ہیں۔ علمی تحریک میں ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ جس قوم میں کتاب پیچھے ہو اس قوم میں علم پیچھے۔ اس لیے ہم نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بزرگ علماء ہیں کہ جن کی سنی جاتی ہے اور جن کی حیثیت بھی ہے اور ان کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر بھی دیا ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ میدان میں آئیں اور رہنمائی کریں قوم کی، ملت کی، اور دینی طور پہ جو ہے وہ جو دین کے نام پہ چیزیں ہم نے بنا لی ہیں ان سے ہماری جان چھڑا کر اصل دین کی طرف لے آئیں۔ یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے سب کی، انشاءاللہ۔ والسلام علیکم۔ جی